दोस्तों, आईपीएल हिस्ट्री में आज तक कई बड़े अपसेट हुए हैं। किसी ने सोचा था कि आरसीबी कभी चैंपियन बनेगी, किसी ने सोचा था कि ऋषभ कभी दिल्ली छोड़ देंगे या रियान पराग कभी कैप्टन भी बनेंगे। दोस्तों, गर्मियां शुरू हो चुकी है और मार्च 2026 ने क्रिकेट फैंस के दिमाग के सारे फ्यूज उड़ा दिए हैं। मेगा ऑक्शन ने टीम्स को ऐसे पजल बांधे हैं कि अब पिछले साल से इस टीम का डाटा बहुत बदल चुका है। चलिए देखते हैं कि एक पैरेलल यूनिवर्स कैसा बन चुका है कि अब इस आईपीएल में कितना मजा आने वाला है। स्वागत है आपका क्रिकेट साइड की सबसे बड़े डीप एनालाइजिंग वीडियो में। आज हम एनालाइज करने वाले हैं आईपीएल 2026 का मेगा प्रीव्यू। आज की वीडियो कोई 5-10 मिनट की नहीं, उससे ऊपर जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये एक मास्टर क्लास है। अगले कुछ मिनट आप हमें दे दीजिए ताकि आपको हम आईपीएल की सभी 10 टीमों के एक ऐसा पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे कि आपको किसी और एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसने ऑक्शन टेबल पर मास्टर स्ट्रोक खेला और किसने अपना ही मजाक बनवा दिया, कौन सी टीम का बैलेंस परफेक्ट है और किसके बॉलर्स रन लुटाने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। चलिए दोस्तों, पॉपकॉर्न लेकर के बैठ जाइए, अपनी टीम की जर्सी पहन लो और ध्यान से सुनो। शुरू करते हैं आईपीएल 2026 का द अल्टीमेटम ब्रेक डाउन। शुरुआत करते हैं क्रिकेट की सबसे बड़ी हार्ट ब्रेक किड से, पंजाब किंग्स। भाई, इस फ्रेंचाइजी का तो एक सिंपल असूल है, हर मेगा ऑक्शन में आओ, अपना पूरा बैंक बैलेंस खाली करो, सबसे महंगे प्लेयर खरीदो और फिर 6 पोजीशन पर फिनिश करो। लेकिन इस साल पंजाब किंग्स की मैनेजमेंट ने सोचा कि चलो एक आखिरी बड़ा दाव खेला जाता है। उन्होंने केकेआर के टाइटल विनिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर को रिकॉर्ड 26.75 करोड़ में अपने साथ उठा लिया। श्रेयस अय्यर ने जो कोहराम मचाया वो आपके सामने है। अपनी टीम को अकेले बलबूते पे फाइनल लेकर के गए और उनका साथ दिया कोच रिकी पॉन्टिंग ने। दोनों की जोड़ी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि 2019-20 में आपने देखा होगा दिल्ली डेयरडेविल्स नाम की एक टीम हुआ करती थी जो दिल्ली कैपिटल बन गई। उसके कैप्टनसी जब श्रेयस अय्यर कर रहे तो कैप्टन के साथ साथ कोच उनके पॉन्टिंग भी थे और दोनों ने बहुत ही अच्छे से दिल्ली को आगे चलाया था। इस बार दोस्तों, आईपीएल की हिस्ट्री गवाह है कि जब भी किसी प्लेयर को 20 करोड़ से ऊपर का टैग लगता है उसकी फॉर्म अक्सर प्रेशर में बिखर जाती है, मगर श्रेयस अय्यर बिखरे नहीं, निखर के आए। अब बात करते हैं इसकी पावर की। दोस्तों, पंजाब किंग्स के पास पावर हिटर तो हैं, पर डेथ बॉलिंग में अभी भी इनका सबसे बड़ा दर्द है। पावर हिटर की बात करें तो इनके पास ओपनिंग में प्रभसिमरन सिंह, युवा प्रियांश आर्या जिन्होंने लास्ट आईपीएल में अपना लोहा मनवाया था, उसके साथ साथ मार्कस स्टोइनिस, खुद कैप्टन श्रेयस अय्यर भी हैं, जो अगर एक बार को चल गए तो पूरी टीम को अकेले ही उठाने का दम रखते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इनकी बॉलिंग की, तो इनकी बॉलिंग में अर्शदीप जैसा अनुभवी गेंदबाज है जो कि डेथ ओवर में अच्छी करता है बॉलिंग, बट उसको सामने से कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इस वजह से इनकी बॉलिंग थोड़ी कमज़ोर काट जाती है। युजवेंद्र चहल उस वाले फॉर्म में नहीं लग रहे जिस फॉर्म में वो आरसीबी के लिए खेला करते थे। हालांकि युजवेंद्र चहल को बहुत महंगा खरीदा है पंजाब ने, तो उम्मीद होगी कि इस बार चहल अपने करोड़ों के मुताबिक अपना प्रदर्शन करके टीम को फाइनल सिर्फ पहुंचाए नहीं, बल्कि इस बार उनको ट्रॉफी उठवाने में मदद भी करे, क्योंकि प्रीति जिंटा को भाई इस बार मैं ऐसे मुंह लटकाए नहीं देख सकता। बहुत ही फेवरेट क्रश टाइप में है। जब वो स्टेडियम में आती है, मतलब टीम हारे चाहे जीते, मगर बंदी हमेशा आएगी, अपनी टीम को चीयर अप करेगी और हमेशा उठा के रखती है। ये चीज़ प्रीति जिंटा के लिए बहुत अच्छी लगती है मुझे। आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, प्रीति जिंटा के लिए ही कर लें। बाकी पंजाब किंग्स काफ़ी बैलेंस टीम लग रही है और इस बार टाइटल जीतने की काफ़ी तगड़ी दावेदार भी है। दोस्तों, ये तो हो गई पंजाब किंग्स की बात। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे टीम नंबर 2 की बात करते हैं। टीम नंबर 2 पे है हम सब की नवाबी एक्सप्रेस लखनऊ सुपर जायंट की। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल लखनऊ से जा चुके हैं, उनका कोई 1 साल हो गया है। इसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की नवाबी काफ़ी फेवरेट है। नवाबी यहाँ सिर्फ बातों से नहीं, रुआबों से आता है। लखनऊ सुपर जायंट पिछले साल संजीव गोयनका और केएल राहुल के बीच ग्राउंड पर जो बहस हुई थी, उसका रिजल्ट हमेशा ऑक्शन टेबल पर दिख गया था और केएल राहुल आउट हो गए थे और दिल्ली का लड़का ऋषभ पंत आ गया किसमें? लखनऊ में। भाई को कोई छोटी मोटी डील नहीं मिली थी, पूरे 27 करोड़ टेबल पर पटक कर गोयनका जी ने अपनी टीम में हासिल किया। बट ऋषभ पंत को तो देखो, पिछले साल इतने तगड़े फ्लॉप तरीके से अपनी टीम को रिप्रेजेंट किया कि हर मैच में कहीं 10, 9, 12, 18, 20, हाँ
लास्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी तो मार दी, बट क्या फ़ायदा, वो मैच भी लखनऊ हार गई। तो जब भी लखनऊ में मैच होता था, गोइंका और पंत का शोडाउन देखने मज़ा आता था कि जब वो फेल हो गए हैं तो आंखें कैसे मिलाएंगे। बड़ा मज़ा आया भाई इसमें भी। लेकिन इस बार अगर बात की जाए लखनऊ की, तो एलएसजी का अप्रोच हमेशा से थोड़ा स्लो और स्टडी रहा है, और पंत उनके लिए ठीक साबित होंगे। हेड कोच जस्टिन लैंगर इस टीम के, ये दोनों आग और बारूद का काम्बो है। पंत की आदत है बॉलर्स को दिमाग से खेलना। एलएसजी का मिडिल ऑर्डर देखो, पंत के साथ है निकलस पूरन, और टॉप ऑर्डर में मिचेल मार्श, जो कि अकेले पूरे मैच को पलटने का दम रखते हैं दोस्तों। लेकिन डेथ ओवर में अगर पूरन का बैट चल गया दोस्तों, तो फिर कोई भी बॉलर कहीं बचता नहीं है, ये हम देख चुके हैं। अगर एलएसजी की वीकनेस की बात की जाए तो इनका इनएक्सपीरियंस पेस अटैक है, क्योंकि अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो इनके पेसर्स दबाव नहीं बना पाते हैं। पंत की हमने ऋषभ पंत ही देखी है, बट उस हिसाब से नहीं देख पाए कि ये टीम ट्रॉफी जीतने के लायक लगे। टीम तो बिल्कुल बैलेंस में है, लेकिन थोड़ा बॉलिंग अटैक इनका वीक है, और ये रन खाता ज़रूर है। देखना होगा ऋषभ पंत इस टीम को चलाते कैसे हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटी देखनी होगी, क्योंकि इस टाइम वो इंडिया की T20 स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है, और वनडे में भी चैंपियन ट्रॉफी के बाद टीम में शामिल नहीं किया गया, सिर्फ टेस्ट ही खेलते हैं ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत के लिए ये सिर्फ IPL, सिर्फ एलएसजी के लिए नहीं, टीम इंडिया में दरवाजे तोड़ने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में मिरेकल नहीं हो सकता, तो इस बंदे को देख लो। एक टाइम था जब लोग सोशल मीडिया पर इनके ऊपर मीम्स बनाते थे, इनकी बैटिंग अप्रोच का मजाक उड़ाते थे, और आज रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के ऑफिशियली अनाउंस्ड कैप्टन हैं। संजू सैमसन को CSK में ट्रेड करके राजस्थान रॉयल ने अपना फ्यूचर रियान पराग के हाथों में सौंप दिया है। पराग ने डोमेस्टिक क्रिकेट में आग लगाई हुई थी, और मैनेजमेंट ने उन पर सबसे बड़ा बेट लगा लिया है, क्योंकि RR मैनेजमेंट ने चेन्नई से ट्रेड करके रविंद्र जडेजा और सैम करन, दो बैक टू बैक ऑलराउंडर को अपनी टीम में शामिल किया है। और कैप्टनसी के लिए जडेजा अच्छे दावेदार थे, लेकिन इनको दाव किसको खेला? रियान पराग पर। RR की पिंक जर्सी में सर जडेजा को देखना काफ़ी अलग ही फीलिंग होगी। भाई मैं तो एक CSK फैन हूँ, और मैं ये दुख काफ़ी सही से रिलेट कर सकता हूँ। जडेजा ने हमें काफ़ी बार फंसे मैच में जिताया है। याद करिए 2023 का वो फाइनल, भाई मैं तो मैच देख रहा था, मैं तो सारी उम्मीद लगभग खो ही चुका था। 2 गेंदों में 10 चाहिए था। सच बताओ तो उस टाइम मैंने अपनी आँख भी बंद कर ली थी, एक आँख बंद करके एक आँख खोल के देखा क्या इस बॉल पे क्या होने वाला है, और जडेजा ने छक्का मार दिया। तो वो मेरे दिल के काफ़ी करीब मैच था भाई, क्योंकि वो मैच मैं सोच रहा था कि चेन्नई गई, लेकिन सर जडेजा ने वो ट्रॉफी अपने दम पे 6-4 मार के जिताई है दोस्तों। तो ये बहुत बड़े मैच विनर थे, और चेन्नई इनको ज़रूर मिस करेगी, और राजस्थान के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित ज़रूर होगा, क्योंकि जडेजा के साथ साथ सैम करन भी अच्छे फॉर्म में है। जडेजा को पिंक जर्सी में ना भाई मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन दिल मार के देखना पड़ेगा। येलो में जो बात थी वो पिंक में शायद ही होगी। टैक्टिकली देखें तो RR इस वक्त सबसे डेंजरस बॉलिंग और ऑलराउंडर साइड में से एक लग रही है। पराग का एग्रेसिव यूथ, जडेजा का इम्सन्स एक्सपीरियंस, और करन की डेथ बॉलिंग। पर दोस्तों सवाल कैप्टेंसी का प्रेशर का होता है। रियान पराग को धोनी या रोहित जैसे लेजेंड के खिलाफ फील्ड सेट करनी है। अगर इनका दिमाग शांत रहा तो ये टीम डार्क हॉर्स है। अगर पैनिक की तो फिर हल्ला बोल नहीं, हवा गोल हो जाएगी दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं अपनी राजधानी दिल्ली की। दोस्तों DC की मैनेजमेंट ने इस साल अपनी आइडेंटिटी बदल दी है। ऋषभ पंत जो इनकी जान हुआ करते थे, 1 साल पहले उनको छोड़ चुके हैं। नए कप्तान बनाए गए हैं बापू यानी अक्षर पटेल। पिछले बार जब दिल्ली आई थी ना दोस्तों, 5 में 5 जीत, 6 में 6 जीत, 7 में 1 हार 6 जीत, तो लगा कि फाइनल तो ये खेलेगी। मगर उसके बाद हुआ सेकेंड हाफ में तो ये टीम पूरी उतर सी ही गई। कोई जीत नहीं, कोई नहीं, बल्कि ये तो प्लेऑफ में भी नहीं जा पाए। और ये मेरे थोड़ा झटका जरूर लगा था, क्योंकि राहुल का वो कांतारा वाला सेलिब्रेशन के बाद पूरी टीम की मनोदशा ही बदल गई। KL राहुल दिल्ली कैपिटल का ये मूव काफ़ी डिबेटेबल है। T20 क्रिकेट में दुनिया अटैक की ओर जाती है, पर जैसा चल रहा है DC के ओपनर KL राहुल एंकर करने लगते हैं, तो वहीं मैच फंस जाता है। अक्षर पटेल को डीप में मैच लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अक्षर पटेल मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेल लेते हैं। भाई अगर T20 का मैच में आप डीप लेके जाने का वेट करोगे तो सामने वाली टीम 250 रन का पहाड़
खड़ा कर देगी। डीसी की उम्मीद सिर्फ इनके एक्स फैक्टर प्लेयर हैं। जैसे इनकी बात की जाए तो ये और कोई नहीं है बल्कि सबसे बड़े मैच विनर में से एक मिचेल स्टार्क, जो कि अपने बलबूते पर 2-3 मैच पिछली बार दिल्ली को जिताए थे। इस बार तो इनकी टीम में स्टफ्स जैसे खिलाड़ी बहुत ही तगड़े बल्लेबाज माने जाएंगे। तो दिल्ली वालों दिल मजबूत कर लो और इस बार प्लेऑफ में जाने की तैयारी भी कर लो। मेरा प्रेडिक्शन अभी से है कि दिल्ली इस बार प्लेऑफ ज़रूर जाएगी। आपका प्रेडिक्शन क्या है ज़रूर बताइए। ये तो बात हो गई चलिए दिल्ली की। अब बात करते हैं आगे हम बात करने वाले हैं कोरबो लोरबो जीतो वाली आर्मी यानी KKR कोलकाता नाइट राइडर्स। दोस्तों KKR हमेशा से अपने अग्रेसिव और फियरलेस अप्रोच के लिए जानी जाती है, पर इस साल इनके ऑनर ने एक अलग ही एक्सपीरियंस कर दिया है। इन्होंने अपना कप्तान बनाया था अजिंक्य रहाणे को। भाई साहब KKR का ड्रेसिंग रूम जहां पे नारायण जैसा बॉलर हो, इन्होंने एक और गैम्बल खेल लिया है। इस बार आंड्रे रसल आपको इस जर्सी में नहीं दिखेंगे, लेकिन KKR की जब मैं ओपनिंग देखता हूं तो बिल्कुल भाई सामने वाली टीमों के लिए थोड़ी दया सी लगती है। सोचिए टीम सैफर्ड और फिन एलन फिर ओपनिंग करेंगे, भाई मार मार के सब भूत बना देते हैं। 3 नंबर पर रहाणे खुद आएंगे। फिर बॉलिंग की डिपार्टमेंट में आप सोचिए, नारायण अकेले जब चल गए तो चल गए, लेकिन उनका साथ कौन देगा? वरुण चक्रवर्ती। जहाँ इनकी मिस्ट्री फंसी तो बाकी टीमों के लिए फिर उथल पुथल होना स्वाभाविक सी बात है। देखते हैं इस टीम का क्या होता है। रिंकू सिंह जैसा इनके पास फिनिशर भी है, अगर विकेट गिर जाते हैं तो रहाणे एंकर रोल भी प्ले कर सकते हैं। और आखिरी के 5 ओवर में तो रिंकू के साथ साथ रमनदीप की बल्लेबाजी देखने लायक होगी। KKR की बॉलिंग लाइनअप में देखा जाए तो पेस अटैक थोड़ा सा वीक है, बट इस बार इन्होंने ऑक्शन में वो भी मजबूत कर लिया है। मुस्तफिजुर रहमान को जब इन्होंने लिया तो काफ़ी इनके पास बैकलैश का सामना आया, तो इनको वापस करना पड़ा। फिर भी इनकी बॉलिंग देखी जाए तो काफ़ी तगड़ी है, क्योंकि पथिराना जो कि CSK के लिए डेथ बॉलिंग करते थे, अब ईडन गार्डन की पिच पर स्पिनर के साथ साथ पथिराना की स्लोअर यॉर्कर भी देखने लायक होगी। देखना ये है कि रहाणे का टेस्ट मैच वाली कामनेस क्या KKR को तीसरी ट्रॉफी दिला पाएगी दोस्तों। अब ये तो बात हो गई KKR की। अब हम चलने वाले हैं कहाँ पे? GT की ओर। गुजरात वालों मजा माना। अब GT की गाड़ी थोड़ी ट्रैक से उतरी हुई है पिछले 2 सीजन से। क्यों? क्योंकि उनके कैप्टन जो थे हार्दिक पांड्या, वो जब तक टीम में थे टीम को एकजुट करके रखते थे, बट इस टाइम उनके कैप्टन कौन है मालूम है आपको? इस टाइम है कैप्टन गुजरात टाइटंस के प्रिंस शुभमन गिल। अब बात की जाए हार्दिक के जाने के बाद गिल पर कैप्टनसी और बैटिंग दोनों का भयंकर प्रेशर आ गया है, लेकिन गिल पूरी तरह T20 वर्ल्ड कप वाली फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए तैयार है, क्योंकि इस बार वो कप्तान थे और सीधे उनको T20 स्क्वाड से ही गायब कर दिया गया। बड़ी बेइज्जती मालूम हुई। GT के कोर की बात की जाए तो वो भी सॉलिड लग रहा है। राशिद खान का मैजिक और लोअर ऑर्डर में तेवटिया जैसी मिरेकल वाली पारी। टॉप ऑर्डर में देखा जाए गिल के साथ साथ उनके जोड़ीदार शाहिद सुदर्शन अपनी क्लास के लिए जाने जाते हैं और सुदर्शन की खेलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि दोनों तगड़े तरीके से खेलते तो हैं, बट कहीं कहीं रन रेट थोड़ा कम हो जाता है। अब क्योंकि उनकी बात की जाए तो GT की टीम बैलेंस तो है, बट टाइटल के उतने तगड़े दावेदार तो मुझे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि एक मैच ऐसा ज़रूर आएगा जहां ये टीम पूरी टाइम फिक्स हो जाएगी। मेरे ख्याल से बैटिंग में इनकी अभी वो बात नहीं है। बटलर थोड़े से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। बटलर का फॉर्म में ना होना टीम के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। हालांकि इनके पास फील्डिंग में ग्लेन फिलिप्स और फिनिशर में रदरफोर्ड जैसा तूफान है, जो अकेले दम पर किसी भी टीम को ढहा सकता है। बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की दोस्तों, तो भाई इस टीम ने T20 क्रिकेट खेलने का तरीका ही बदल दिया है। इनका फिलॉसफी सिंपल है, पिच कैसे भी हो, पहले 6 ओवर में बॉल को ग्राउंड पे आओ और बाहर फेंको। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा इस साल भी बॉलर्स के करियर ख़राब करने के इरादे से उतरेंगे। SRH की स्ट्रेटजी क्लियर है, अटैक ऑल द कोस्ट। पर दोस्तों इस ब्लाइंड अटैक का एक नुकसान है, अगर सामने बुमराह, राशिद खान जैसे बॉलर आ गए और शुरू में 2-3 विकेट निकल गए तो SRH का मिडिल ऑर्डर पैनिक कर जाता है। क्या कमिंस इस साल SRH की कमजोरी को ठीक कर पाएंगे? क्योंकि इनके पास बैटिंग में तो बहुत गहरी डेप्थ है। सोचिए जिस टीम के पास अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन जैसे बल्लेबाज हों तो सामने वाली टीम खौफ में तो जाएगी ही। लेकिन देखते हैं इस बार क्या 300 पार वाला नारा ये फिर से लेके उतरेंगे। मेरे ख्याल से तो ये टीम एक ना एक बार 300 पार तो ज़रूर जाएगी। अब दोस्तों चलिए आगे आते हैं।
अब आती है बारी 5 टाइम चैंपियन की, द मुंबई इंडियंस की। पिछले कुछ साल हार्दिक पांड्या के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं रहे। स्टेडियम में हूटिंग, कैप्टनसी में चेंजिंग और उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, ड्रेसिंग रूम का ड्रामा भी इसमें शामिल है। पर क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जहां अच्छी परफॉर्मेंस सारे पाप धो दे देती है। और आईपीएल 2026 हार्दिक पांड्या का रिडेम्पशन ईयर होने वाला है। मुंबई की मैनेजमेंट ने इस बार कलेश खत्म कर दिया है। रोहित शर्मा अब बिना कैप्टनसी के दबाव को फ्रीली बैटिंग करेंगे। सोचो एक फियरलेस रोहित शर्मा पावर प्ले में कितना लंबा तबाही मचा सकता है। और बॉलिंग लाइनअप में जसप्रीत बुमराह अपनी लेज़र गाइडेड मिसाइल के साथ जो यॉर्कर मारेगा तो बल्लेबाजों के स्टंप ही उखड़ेंगे। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा जैसा खिलाड़ी हो तो ये टीम काफ़ी मजबूत दिखती है। बस इनके पास थोड़ी सी स्पिन डिपार्टमेंट में मजबूती नहीं दिख रही। वानखेड़े के इस तूफान में जहां स्पिनर को बहुत मार पड़ेगी, तब इनको ये कमी देखने को ज़रूर मिलेगी। देखना ये होगा कि ये टीम कहां तक जाएगी। ये टीम भी बहुत तगड़ी है। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं सबसे बड़ी टीम। और आपको पहले बता दूं, ये क्रिक इनसाइड की फेवरेट टीम में से एक है। और यूँ कहे तो सबसे फेवरेट टीम है। 2007 से ये टीम मेरी फेवरेट ही रही है। दोस्तों, बात करने वाले हैं द येलो आर्मी चेन्नई सुपर किंग्स की। दोस्तों, लोग कहते हैं MS धोनी अब सिर्फ नाम के लिए ग्राउंड पर आते हैं, पर भाई ऑक्शन टेबल पर जो इनका दिमाग चलता है उसके आगे बड़े बड़े AI फेल हैं। इस साल CSK ने सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग ऑफर खेला। संजू सैमसन को ट्रेड करके चेन्नई ले आए। समझ रहे हो इसका मतलब? ऋतुराज गायकवाड़ की कामनेस, संजू सैमसन का ब्रूटल अटैक और इन सब के पीछे MS धोनी का मास्टरमाइंड। संजू हमेशा से स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और चेपाक की टर्निंग पिच पर वो CSK को सबसे बड़ा हथियार बनेंगे। गायकवाड़ कप्तान ज़रूर हैं, पर फील्ड सेट आज भी विकेट के पीछे से ही होती है। CSK की डेथ बॉलिंग पिछले कुछ सालों से वीक रही है और पथिराना के ना होने पर इनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। पर धोनी को पता है कि एवरेज बॉलर से चैंपियन परफॉर्मेंस कैसे निकलवानी है। थाला फैंस कमेंट में विसल फोड़ी लुक दो, क्योंकि इस साल चेन्नई एक अलग ही बीस्ट मोड में दिखने वाली है। बात की जाए दोस्तों चेन्नई की, तो इस बार मुझे लग रहा है ये कप फिर से उठाने जा रही है और 6 बार ये चैंपियन ज़रूर बनेंगे। दोस्तों, IPL हिस्ट्री का सबसे बड़ा जोक, सबसे बड़ा मीम पिछले साल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ई साला कप नमदे अब बन चुका है ई साला कप नमदू। जी हाँ, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने इस साल अपना टाइटल डिफेंड करने उतरेगी। दोस्तों, भाई RCB फैंस के अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि हम चैंपियन बन गए थे। 18 साल से बस ई साला कप नमदे चल रहा था। और क्या हो रहा था? हर साल आते थे, चौक करके हार जाते थे। बट इस बार क्या हुआ? RCB के फैंस बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि पिछले साल वो ट्रॉफी जीत के आए हैं और किंग कोहली अब अपने कंधों से ट्रॉफी का बोझ उतार चुके हैं। एक आज़ाद विराट कोहली बॉलर्स के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये हम सब जानते हैं। और कप्तानी अब रजत पाटीदार के हाथों में है। पाटीदार ने मिडिल ओवर्स में पिछले साल आग लगाई हुई थी। अब उनका कोल्ड डिटर्मिनेशन RCB को नए बैलेंस दे रहा है। लेकिन दोस्तों, IPL जीतना एक बात है और उस टाइटल को डिफेंड करना ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। चिन्ना स्वामी की छोटी बाउंड्रीज और RCB की हमेशा की तरह सस्पेक्ट बॉलिंग अटैक इस साल भी उनका टेस्ट लेगी। क्या RCB सिर्फ एक वन टाइमर चैंपियन है कि गलती से उनका तुक्का लग गया था? जानने के लिए IPL तो हमें पूरा देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इस बार की चैंपियन चेन्नई ही बनने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार कौन सी टीम अनप्रेडिक्टेबल सीजन प्ले करके ट्रॉफी उठाएगी? अब आखिरी फैसला आपका है। आप पर चाहता हूं कि आप बताएं कि कौन सी टीम इस बार की ट्रॉफी उठाएगी और कौन सी टीम प्ले ऑफ में जाएगी। और हाँ, क्रिक इनसाइड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो IPL की सारी नोटिफिकेशन, सारे हालचाल बवाल आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। जल्दी मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।